Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीहू लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना जो होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ये सोच सोच कर कि ये पीहू कर क्या रही है। जो कुछ उसे फील करना चाहिए था भावना के लिए वो फील मानो के लिए क्यों करी है। जो कुछ उसे भावना के साथ करना था वो मानो के साथ क्यों हरकतें करी है। लाइक उसका उसे किस करना, ये सब भावना बहुत परेशान हो जाती है। ये सब सोच के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि पीहू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये सोच सोच के उसका दिमाग फट रहा होता है। तभी पीहू जो होती है वो भी परेशान होती है और कहती है मैंने क्या कर दिया, शिट शिट शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं इस मानो से 100 फीट दूर रहूँगी। तो ऐसे सोचती है। तो उसके पास भावना जो होती है वो वहाँ से घर चली जाती है और पीहू जो होती है वो भी फिर घर की तरफ जाने लगती है। तो भावना जब घर पहुँचती है तो देखती है उसकी दोस्त आई हुई होती है आशी, मतलब आशी। तो उसको देख के भावना बहुत खुश हो जाती है। कहती है आशी तुम आज बिना बताए आ गई। तो कहती क्यों मैं नहीं आ सकती। तो भावना कहती नहीं मेरा मूड बहुत ख़राब था, थैंक गॉड तुम आ गई, अब मेरा मूड कुछ ठीक हो जाएगा। तो आशी कहती क्यों क्या बात। वो कहती कुछ नहीं। तभी आशी कहती है कि तुमने आज क्या खाया था, देखो तुम्हारे लिप्स पे अभी तक लगा हुआ था। ऐसे करके साफ करने लग जाती है। तो भावना कहती शिट। तो आशी कहती क्या हुआ। भावना कहती क्या मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वो कहती नहीं मास्क नहीं लगा था। भावना कहती शिट शिट शिट, मेरे दिमाग से कैसी बात निकल गई, मुझे तो मास्क निकालना ही नहीं था। कहीं पीऊँ को शिट, कहीं पीओ ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है। एक सेकेंड, अगर उसने मुझे पहचाना भी होगा तो गूंगी लड़की बन के पहचाना होगा ना, अपनी भावना बन के तो नहीं। फिर भी उसने मुझे किस क्यों किया। तो भावना ये सब सोचने लगती है और मन ही मन में बड़बड़ा रही होती है। तो अर्शी जो होती है उसे कहती है कि तुम यार मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो मुझे बताओ क्या हुआ है। वो कहती है नहीं कुछ नहीं। तभी बाहर जो होती है बेल होती है और अर्शी कहती है ओ मैडम मन में बड़बड़ाना हो गया होता है, बाहर जाओ बेल हो रही है। कहती क्या हो। कहती बेल हो रही है। अच्छा ठीक है चलो मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। तो ऐसे कह के अर्शी जाने लगती है। तो भावना को फ़ौरन से आदत है। कहती नहीं 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 नहीं, हो सकता है पीहू होगा, अगर इसने पीहू को देख लिया तो मैं क्या कहूँगी। शिट शिट शिट, इसको तो पीहू के बारे में सब पता है कि मैं पीहू को लाइक करती हूँ। तो ऐसे सोच के भावना बहुत परेशान हो जाती है और फ़ौरन से भागती है पीहू के पीछे और पीहू का सॉरी मतलब आरशी के पीछे भागती है और आरशी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि यार तुम क्यों जा रही हो, तुम तो मेहमान हो ना, तुम बैठो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। आरशी कहती लो जी अब हमें मेहमान बना दिया, सही जा रही हो तुम। तो वो कहती मेरा मतलब तुम थक के आई होगी ना यार, तुम भी ना, चलो जाओ बैठो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। ओके। तो ऐसे कह के दरवाज़ा खोलने जाती है, देखती है कि सामने पीहू ही होती है। तो पीहू से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे वहाँ अकेला छोड़ के आ गई ये वो। तो भावना कहती चुप बोलो मत। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती चुप चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के ना उसे चोरी चोरी ऐसे टेरेस की तरफ लेके जा रही होती है। तो नीचे से आरशी जो होती है वो आवाज़ लगाती है, कहती यार कौन है, आज जाओ कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो कहती हाँ हाँ आ रही हूँ कोई नहीं है मैं बस आई। तो पीयू कहती ये कौन है और तुम मुझे ऊपर टेरिस की तरफ क्यों लेके जा रही हो, मुझे रूम में जाने दो। कहती नहीं तुम रूम में नहीं जाओगी। कहती क्यों। कहती तुम समझ क्यों नहीं, बोला ना रूम में नहीं जाओगी। तो ऐसे बोल के उसे ऊपर टेरिस पे लेके जाती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ ना तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, तुम ऊपर टेरिस पे रहोगी, ओके नीचे मत आना। कहती कि मैं टेरिस पे क्यों रहूँ, मुझे रूम में जाना, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं बताया ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो भावना जो होती है ऐसे फिर पीहू के माथे पे हाथ लगाती है, कहती कोई गर्म नहीं है, तुम्हें ना कोई बुखार है ना कुछ, अपनी नौटंकी मत करो, जब तक मैं ना कहूँ नीचे मत आना। तो उसके के जाने लगती है। तो पीहू उसका हाथ पकड़ते हैं, कहती है बताओ मुझे क्या हुआ है। तो भावना ऐसे ही हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, कहती है क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ मेरा। तो पीहू ऐसे हाथ छोड़ देती है, कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, मैं बस पूछ रही हूँ मुझे रूम में क्यों नहीं जाने दे रही। तो कहती कोई रीज़न है, देखो मेरी दोस्त आई है घर में और मैं नहीं चाहती तुम उसके सामने हो। कहती अच्छा दोस्त या फिर कुछ और। हाँ तो उससे क्यों छुपा रही हो, क्यों, मुझे देख लेगी तो क्या हो जाएगा। भावना कहती तुम समझ नहीं रही, ठीक है तुम नहीं आओगी नीचे, बोला ना। तो पीहू कहती है कि सुनो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम गूंगी हो। तो भावना वहीं पे रुक जाती है। तो पीहू कहती बोलो है कोई जवाब, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तो भावना पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती है तो तुमने मुझे पहचान लिया था। तो पीहू कहती हाँ उसी टाइम पहचान लिया था, है कोई जवाब बताओगी मुझे। तो भावना कहती कि कोई जवाब नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं है, ठीक है बाय। तो ऐसे कह के जाने लगती है। तो पीहू कहती मुझे सब पता है, तुम वही हो ना। तो भावना कहती एक सेकेंड, क्या 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 वही। वो कहती वही गूंगी लड़की, और वो लड़के सब क्या थे, वो सब क्या था बता क्यों नहीं रही मुझे, और गूंगी बनने की एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी, बोलो। भावना कहती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, पीछे पड़ जाती हो मेरे, मुझे नहीं बात करनी, ठीक है मेरे दोस्त आए हुए मैं जा रही हूँ, नीचे मत आना ओके। तो ऐसे कह के ऊपर से नीचे चल जाती है आरशी के पास। तो आरशी जो होती है कब से बैठी होती है, कहती है यार तुम कहाँ गायब हो जाती हो। तो चल क्या रहा है। वो कहती है यार कुछ नहीं चल रहा, अच्छा तुम बैठो मैं तुम्हारे कुछ खाने को लेके आती हूँ। तो ऐसे कह के आरशी के लिए किचन से कुछ खाने पीने का सामान लेके आती है, उसके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करती है और बहुत रिलैक्स हो जाती है, उससे बात करके उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है।
बिल्कुल उसके दिमाग से निकल जाता है कि पीहू को तो उसने टेरेस पे बिठा रखा होता है और काफ़ी टाइम हो चुका होता है, आधी रात हो चुकी होती है, इन दोनों की बातें ख़त्म नहीं होती। तो आरशी देखती है कि बहुत लेट हो गया। आरशी कहती है यार देखो रात के 11 बज रहा है, मुझे घर जाना होगा वरना मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। तो भावना कहती यार आज मत जाओ, तुम इधर ही मेरे पास रह जाओ, देखो तुम आई हो, मेरा मूड अच्छा हो गया, अब तुम जाओगी तो मेरा मूड फिर से ख़राब हो जाएगा, मुझे अपसेट करना है क्या। तो आरशी कहती यार मैं रुक जाती, लेकिन तुम्हें पता है ना, सॉरी, जाना होगा प्लीज़, मैं फिर कभी आऊँगी ना। तो ऐसे कहती है और फिर भावना जो होती है आरशी को अच्छे से बाय कहती है और आरशी वहाँ से चल जाती है। भावना बिल्कुल पीहू के बारे में भूल चुकी होती है, बहुत थक गई होती है और अपने रूम में जाके रेस्ट करती है। तो जब उस इतनी थकी हुई होती है कि उस सरकते उसको नींद आ जाती है और जब नींद आती है तो अचानक से उसे ऐसे झटका सा लगता है और फ़ौरन से उसके दिमाग में आता है कि पीहू, जैसे फ़ौरन से उठती है और कहती है पीहू क्या अभी तक ऊपर होगी, शिट 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 शिट, मैंने तो उसे नीचे बुलाया ही नहीं। तो ऐसे करके फ़ौरन भागने लगती है और जैसे रूम के बाहर पहुंचती है कहती कहाँ हो, मेरी बात मान ली, आराम से रूम में सो रही होगी और मैं भी ना। तो ऐसे किया कि उसके रूम की तरफ जाती है, देखती है कि अंदर कोई भी नहीं होता, कहती शिट इसका मतलब वो अभी तक नीचे नहीं आई। वैसे बहुत घबरा जाती है, सोच कर फ़ौरन से ऊपर टेरेस की तरफ जाती है। तो वो देखते ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और पीहू जो होती है ऐसे नीचे बैठे होते हैं, ठंड से कांप रही होती है। तो भावना उसे कहते तुम यहाँ क्यों बैठी हो, पागल लड़की, तुम नीचे क्यों नहीं आई। तो पीहू ऐसे बोलने की कोशिश करी होती है बट बहुत ठंड होती है, वो बहुत कांप रही होती है, उसे बोला तक नहीं जा रहा होता। तो भावना कहती है अच्छा अच्छा ठीक है उठो। तो भावना से उसे उठाने की कोशिश करी होती है बट ठंड के मारे पीहू बिल्कुल, जैसे इंसान आकर नहीं जाता वैसे सिचुएशन हो जाती है पीहू की, बिल्कुल फ्रीज़ होने वाली। तो भावना बहुत घबरा जाती है, वो फिर पीहू को ऐसे गोद में उठाती है और फिर नीचे रूम में लेके आती है उसे और उसके रूम में आँखें लिटा देती है। तो पीहू बहुत ज़्यादा कांप रही होती है, तो भावना उस पर ब्लैंकेट वगैरह सब देती है बट फिर भी उसकी ठंड कम ही नहीं हो रही होती। पीहू कहती रुको, तो मेरे पास रुक जाओ प्लीज़। तो भावना कहती तो भावना फिर उठती है, हीटर चलाती है उसके पास बट फिर भी पीहू बहुत ज़्यादा कांप रही होती है। तो भावना ऐसे उसके हाथ पाँव का ऐसे मसल रही होती है ज़ोर ज़ोर से ताकि उसको थोड़ी हीट लगे। तो पीहू ऐसे भावना की तरफ ऐसे हाथ करती है, तो भावना ऐसे उसे अपना हाथ देती है, तो पीहू उसे अपने पास लिटा देती है, कहती मेरे पास रहो प्लीज़, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मेरे पास रहो। तो भावना से हालत देखी नहीं जा रही होती, मतलब पीहू की भावना को बहुत गुस्सा आता है खुद पे, कहती सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। तो ऐसे उसकी आंखों से पानी आने लग जाता है। तो पीहू ऐसे भावना को टाइटली हक कर लेती है, कहती तुमने कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती है। सीखी के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसको टाइटली हक करके काम रही होती है। तो भावना को समझ नहीं आता कि रो क्यों रही है। खैर भावना जो होती है ऐसे उसकी कमर कैसे पीछे से रब कर रही होती है और काफ़ी देर से उसे टाइटली हक करके रखा होता है। अब जब दो इंसान एक दूसरे बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे कितने पास होते एक दूसरे दूर है, इम्पॉसिबल। तो इन दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही होती है, एक दूसरे की तरफ ये दोनों खींचे चले जा रहे होते हैं। तो भावना जो होती है तो बहुत ज़्यादा फील करने लग जाती है पीहू के लिए और उसे ऐसे इसके शर्ट पर से करके किस कर लेती है। तो पीहू भी कुछ रिएक्ट नहीं करती, उसे टाइटली हक करके पड़ी रहती है। तो पीहू की ठंड तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है, वो बहुत ज़्यादा काम रही होती है। तो भावना उसकी टांग पे से टांग रखती है और फुल उसको टाइटली हक किया होता है अच्छे से। तो भावना की जिस्म की जो गरमाइश होती है वो पीहू को थोड़ा सा गर्म कर रही होती है, तो पीहू और टाइटली हक कर लेती है भावना को और ऐसे भावना के ऊपर आके लेट जाती है और भावना भी ऐसे टाइटली हक करके लेटी हुई होती है। तो भावना को बहुत ज़्यादा जो होता है दिल कर रहा होता है पीहू कैसे किस करने का। तो वैसे पीहू कैसे फोर पे किस कर लेती है और पीहू भी कुछ नहीं कहती। तो ये दोनों एक दूसरे को टाइट हक करके सारी रात सोते रहते हैं। और सब पीहू जब सुबह पीहू की आँख खुलती है तो देखती है कि भावना के ऊपर लेटी हुई है, भावना से टाइटली हक किया हुआ है। तो पीहू जो होती है ऐसे उठने की कोशिश करती है बट भावना ने इतना टाइटली हक किया होता है कि वो उठ नहीं पाती और ऐसे उठने की कोशिश करते करते उसकी नज़र भावना की तरफ जाती है। तो भावना की आंखों पे बाल आ रहे होते हैं, तो पीहू जो होते हैं बड़े प्यार से अपने हाथों से उसके बाल ऐसे साइड पे कर रही होती है और स्माइल कर रही होती है। तो भावना जो होती है ऐसे नींद में स्माइल कर रही होती है, पीहू देख के स्माइल करती है, बच्चों की तरह नींद में भी स्माइल करती है। तो पीहू जो होती है उससे ऐसे उसके फोrehead पे से करके किस कर देती है और फिर किस करने के बाद खुद ही परेशान हो जाती है, कहती मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको किस क्यों कर रही हूँ, नहीं मुझे इसको किस नहीं करना। तो ऐसे कह के खुद को बड़ा कंट्रोल करती है और फिर उठ के वहाँ से चली जाती है। तो भावना जो होती है वो जाग रही होती है और वो सब नोट करती है कि इसने मुझे किस किया। तो भावना को बहुत गुस्सा आता है, उठ के बैठ जाती है और कहती है कि लड़की कर क्या रही है, अगर ये लड़की मुझसे यानी भावना से प्यार करती है तो ये मानो की तरफ क्यों खींची जा रही है, ये मानो को किस कैसे कर सकती है, डिस्गस्टिंग। तो भावना का दिमाग बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है ख़राब, भावना को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है
एक तरफ उसे अपने प्यार पे यकीन भी होता है कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं है, और दूसरी तरफ ये सब भावना कि ये सब अपनी आंखों से देख रही भी होगी, ये हरकतें भी हो जैसे मानो कि करीब जा रही है, उसको किस कर रही है, उसको हक कर रही है, ये सब भावना को पागल कर रही होती है। खैर भावना खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, खुद को बहुत समझाती है, खुद को संभालते हुए उठती है और देखती है कि पीहू कहाँ गई, तो बाहर जाती है, इधर उधर देखती है कि पीहू जो होती है वो नीचे की तरफ गई है किचन में। कहती है ये लड़की उठती है किचन में क्यों गई, लोग तो उठते हैं सुबह वॉशरूम में जाते हैं और ये सीधा किचन में चली गई। तो ऐसे सोच के किचन की तरफ जाती है, देखती है कि पीहू को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और वो फ्रिज खो रही है और ऐसे खाली प्लेट खा रही है। तो भावना कहती है ये ऐसे क्यों खा रही है, तो फ़ौरन से उसके पास आती है, अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तुम खाली प्लेट खा रही हो, रुको मैं तुम्हारे कुछ बना देती हूँ। तब पीहू कहती नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे खाली प्लेट भी चलेगी। तो भावना कहती शिट मेरा दिमाग कहाँ गया, मेरी गलती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है, रुको मैं जल्दी से तुम्हें कुछ बना देती हूँ। तो वो ऐसे कह के पीहू के हाथ से ब्रेड लेती है और कुछ बनाने लगती है। तो भी उसके हाथ से ब्रेड लेती है, कहती नहीं मैं खाली ब्रेड पे ठीक हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं तुम कब बनाओगी, मुझे समझ नहीं हो रहा, मेरे पेट में चूहे कूद रहा है। तो भावना को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पीहू की हालत देख के कि मेरी वजह से वो भूखी थी सारा रात। तो फिर फ्रिज में से देखती है कि जैम भी ख़त्म है, तो फिर ड्रॉ देखती है, उसमें एक ड्रॉ में एक जैम की एक बोतल पड़ी होती है, तो उसे फ़ौरन से उसके ब्रेड पे से जैम लगाती है और कहती है लो अब खाओ। और फिर कहती है कि लो तुम इधर बैठ के आराम से खाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा से बनाती हूँ। तो पीहू कहती जल्दी बनाना, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। भावना कहती है हाँ ओके बना रही हूँ। तो भावना जो होती है वो फिर अच्छे से कुकिंग करने लग जाती है। उसके मैं 15-20 मिनट में टेबल में काफ़ी सारा खाना बना के रख देती है। तो वो कहती वाह तुमने बना भी लिया, वो कहती तो कहती एक सेकंड तुम्हें कुकिंग आती है, वो कहती आती है, अब बैठो खाओ इसको। तो पीहू जो होती है ऐसे भूखड़ों की तरह खा रही होती है। तो भावना हंसती है, कहती भूखों की तरह मत खाओ, तुम नहीं खाना है, कोई उठा के नहीं भाग जाएगा तुम्हारे आगे से। वो कहती तुम्हारा कोई भरोसा है, सारा तुम खा जाओ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ। तो भावना हंसती है, कहती आइए बड़ी चलो खाओ अब। तो पीहू जो होती है वो खाना खा रही होती है, भावना बस ऐसे प्यार से देखती रहती है। तो पीहू जो होती है ऐसे भावना को देखती है, कहते हैं कि तुम क्यों मुझे आगे फाड़ फाड़ के देख रही हो, तुम्हें खाना तो तुम भी खा सकती हो। तो भावना कहती तो भावना भी फिर खाने लग जाती है और खाती कम है और पीहू को आगे फाड़ फाड़ के देखती रहती है। तो पीहू जो होती है ये चीज़ नोट करती है और स्माइल करती है और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो भावना कहती क्या हुआ, हो गया तुम्हारा, पीहू कहती हो गया। तो भावना ऐसे पीहू का हाथ पकड़ती है, तो पीहू ऐसे देखती है और ऐसे कहती क्या हुआ। तो भावना जो होती है ऐसे बड़े प्यार से पीहू कैसे फेस ऐसे साफ़ कर रही हो, जल्दी सच में बच्ची हो यार, खाना भी नहीं खाना आता, देखो सारे ड्रेस पे भी गिरा दिया तुमने। तो वो ऐसे कह के उसकी ड्रेस भी साफ़ कर रही होती है। तो पीहू ऐसे फ़ौरन से पीछे हो जाती है, भावना कहती क्या हुआ, पीहू कहती नहीं कुछ नहीं मैं आती हूँ अभी। तो ऐसे कह के ऊपर की तरफ चली जाती है। तो भावना पीछे से चाय वगैरह बना के ऊपर ले जाती है, देखती है कि पीहू जो होती है वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। तो भावना उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर रही हो। वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस अच्छा सा अपने लिए कॉलेज ढूंढ रही हूँ। वो कहती कॉलेज ढूंढ रही हो, तुम्हारा तो कॉलेज है ना, डिसाइडेड है। वो कहती नहीं डिसाइडेड नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कौन से कॉलेज में जाऊँ। कहती हाँ तो मेरे कॉलेज में आ जाओ। तो पीहू कहती क्यों तुम्हारे कॉलेज में क्यों, भावना कहती हाँ आई मीन मेरा कॉलेज अच्छा है, तुम आ सकती हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। भावना ऐसे बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो पीहू ऐसे सोचने लग जाती है कि इसके कॉलेज में भी ट्राई कर सकती हूँ। ओ हेलो मैडम अपने कॉलेज का नाम तो बता के जाओ। तो भावना कहती है हाँ ओके बताती हूँ, मैसेज कर दूँगी। तो कहती ओके कर देना। तो पीहू ऐसे करके अपने वापस काम में लग जाती है और भावना अपने रूम में चल जाती है और अपने रूम में जाके अपने कॉलेज का नेम जो होता है ऐसे मैसेज पे टाइप कर रही होती है उसे सेंड करने के लिए। कहती शिट 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 ये मैं क्या करूँ, ये तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर तो उसके पास पहले से सेव होगा भावना के नाम से, शिट कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जाती, शुक्र है मैंने बेवकूफ़ी नहीं की। तो ऐसे फिर आती है और कहते हैं कि यार वो मैं क्या कह रही थी, हाँ ये है मेरे कॉलेज का नाम, सुन लिया तुमने, मैं आती हूँ फिर। तो ऐसे कॉलेज का नाम बता के वहाँ से चल जाती है और काफ़ी बोर हो रही होती है, उसको कुछ करने का काम होता नहीं है। तो कहती है कि क्या करूँ क्या करूँ, क्या मैं पीहू को कॉल करूँ, उससे बात कर लूँ। कहती नहीं मैं क्यों कॉल करूँ, ये तो बहुत बिजी है ना, मानो के पीछे से मेरी याद आएगी तब मुझे कॉल करेगी ना। तो ऐसे मुँह फुला के बैठ जाती है। तो भी पीहू जो होती है वो कॉल करती है। तो भावना फ़ौरन से खुशी होती है, उसका जो होता है रिंग सुन के कहती है वाह भावना ने मुझे कॉल किया, ये वो पीहू ने मुझे कॉल किया। तो ऐसे सच को बहुत खुश हो जाती है और फ़ौरन से कॉल अटेंड करती है। कहती है हाँ हाँ हेलो कैसी हो पीहू। कहती है मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो। तो कहते हैं हाँ मैं भी अच्छी हूँ, क्या बात मरते भी ठीक है। फिर कहती है हाँ यार बस अच्छी और ठंड लगी थी यार कल, उफ सर फट रहा है मेरा तो दर्द के मारे। तो कहती अच्छा ठंड लगी थी क्या, मतलब कहाँ थी तुम जो तुम ठंड लगी। तो प्यू कहती यार वो टेरिस पे
तो भावना को तो सब पता होता है उसकी गलती है। कहती क्यों टेरेस पे क्या कर रही थी तुम? कहती कुछ नहीं, वैसे ही कपड़े उतारने गई थी तो ठंड लगी थी। तो भावना कहती ओके। तब भावना कहती देखो कैसे मानू को प्रोटेक्ट करिए, बता नहीं सकती कि मानू की गलती है तो उसकी वजह से मैं ऊपर थी, ये वो देखा ही कुछ ज़्यादा ही मानू की क्लोज जा रही है, तो ऐसे ही गुस्सा करिए। तो फिर कहती खैर मानू के क्लोज जा रही है मेरे एक ही बात है, मानू भी तो मैं ही हूँ। फिर कहती लेकिन नहीं, भावना की पीयू के लिए तो भावना और मानू तो अलग है, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ से मैं हूँ, ये मानू को क्यों मुझे इंपॉर्टेंस देती है। तो ये सोच के भावना को आ रहा होता है जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और पीयू जो होती है वो कहती कहा क्या हो गया, भावनाओं में बह गई क्या फिर से? बोलो चुप क्यों? तो कहती नहीं नहीं कुछ। तो भावना कहती है यार वो मैं सोच रही थी कि क्या कर रही हो तुम? वो कहती कुछ नहीं बस ऐसे बैठी हूँ। और तुम? कहती हाँ मैं बस ऐसे बैठी हूँ, बोर हो रही थी यार। उफ नींद आ रही है मुझे तो। फिर कहती क्यों रात को सोई नहीं थी? सोई थी। उफ मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है यार, वो मोटा सा तकिया था मेरे पास इस वजह से। तो कहती है अच्छा ओके मोटा तकिया था सही, तो पतला तकिया यूज़ किया करो ना। तो भावना हंसने लग जाती है। पीयू कहती क्या हुआ? तो भावना कहती हाँ तो वेट लूज़ कर लो। तो पीयू कहती क्या मतलब? भावना कहती आई मीन मैं पिल्लू को कहूँ कि वो अपना वेट लूज़ कर ले। वाह सही जा रही हो यार तुम भी। तो भावना कहती है अच्छा ओके ओके बैड जोक वैसे तो है ना, बैड जोक है ना। पीयू कहती वेरी बैड। तो कहती ओके खड़ूस थोड़ा सा तो हंस सकती थी ना। फिर कहती ओ हेलो मैं खड़ूस नहीं हूँ। भावना कहती आप तो खड़ूसों की भी सरदारनी हो ना। फिर कहती यार तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है। भावना कहती नहीं मुझे तो प्यार करना है, लड़ाई तो आप कर रही हो। फिर कहती हाँ तो करो ना प्यार। तो भावना कहती सोच लो। फिर कहती हाँ सोच लिया करो। भावना कहती नहीं नहीं हमारा प्यार आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फिर कहती क्यों आपका प्यार में ऐसा क्या जादू है? कहती अच्छा चलो आंखें बंद करो। फिर कहती क्यों? भावना कहती करो ना। फिर कहती अच्छा जी ओके। तो फिर भावना कहती अब इमेजिन करो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार से। फिर कहती भावना कहती वही मैं तुम्हारे पास आई और ये तुम्हारी कमर में हाथ डाला और मैंने तुम्हें बहुत प्यार से अपनी तरफ खींचा। फिर कहती भावना कहती हाँ। और फिर बड़े प्यार से तुम्हारे बाल ऐसे पीछे कर रही हूँ अपनी तरह फिंगर से। अच्छा लग रहा है ना? फिर कहती ये तुम थोड़ा सा शर्मा रही हो और शर्मा के नजरें नीचे कर रही हो और ये मैं बड़ी प्यार से तेरी थोड़ी कैसे अपनी तरफ कर रही हूँ तुम्हारे फेस को और ये बहुत प्यार से तुम्हारे फोरहेड पर से हाय। फिर कहती हूँ हाय। भावना कहती और सुनना है? फिर कहती हाँ। भावना कहती है और फिर मन में टाइटली हक कर लिया फुल टाइटली। फिर कहती हाँ नहीं थी और फिर मैं तुम्हें हक करके पीछे हुई और ये फिर तुम्हारे बाल साइड पे कर रही हूँ और फिर मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और ज़्यादा बाल और बस। और ये तुम्हें ज़ोर से धक्का थे और ये तुम बेड पर मैं तुम्हें चिंगड़ा के वहाँ से भाग गई। ठीक है इतना प्यार काफ़ी है। वो कहती बहुत गंदी हो यार तुम। माना कहती हाँ वो तो मैं हूँ। तो उसके बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो पीहू जी होती है ऐसी स्माइल कर रही होती है और बार बार उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है। भावना कहती क्या हुआ? पीहू कहती कुछ नहीं। वैसे तुमने मुझे किस क्यों किया, मेरे तुम्हें पास क्यों आई? हम तो सिर्फ फ्रेंड है ना। भावना कहती हाँ तो फ्रेंड्स, हाँ तो मैंने तुम्हें कहा कि इसका फोरहेड पे तो किया, फ्रेंड्स तो यहाँ करते हैं। पीहू कहती अच्छा जी मैंने तो अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे कभी किस नहीं किया। भावना कहती तुम तो हो ही खड़ूस ना, तुम्हारे तो क्या ही कहने। तो पीहू कहती ओ हेलो मुझे खड़ूस मत बोलना ओके। कहती खड़ूसों की सरदारनी बोलूँ ना? अरे तुम खड़ूसों की सरदारनी ही हो है ना, तुम्हें पता है। तो पीयू कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। भावना कहती नहीं नहीं अभी तो ज़्यादा कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ है। कहती चलो ठीक है बाय, मुझे बातें नहीं करनी। भावना कहती क्यों क्या हुआ? अच्छा अच्छा ओके ओके सॉरी बात कर लो ना। पीयू कहती नहीं यार एक्चुअली मुझे ना बाहर जाना है। तो कहती क्यों कहाँ जाना है? कहती यार मुझे ना कॉलेज विजिट करने हैं बहुत सारे, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से कॉलेज में ना एडमिशन लूँ। तो मेरे को अच्छे से कॉलेज का नाम पता है तो सजेस्ट कर दो। तो भावना से बोलने लगती अपने कॉलेज का नंबर पे। कहती नहीं यार मुझे कहाँ पता है। नो आई एम सो निकम्मी, मैं भर्ती शर्ती बिल्कुल नहीं हूँ, तो कॉलेज के नाम तुम जानते नहीं। तुम ढूंढ लो ना कोई अच्छा सा कॉलेज, सर्च कर लो नेट पे जो सबसे बेस्ट है वही ज्वाइन करो। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बाद में तुमसे बात करती हूँ ओके, फिर मुझे रेडी भी होना है। भावना कहती है ओके बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना ओके बाय टेक केयर। फिर कहती मैडम आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखना ओके बाय। फिर बात होती है। तो भावना कहती
अपना अच्छे से ख्याल रखना हो क्या, और रोड अच्छे से देख के क्रॉस किया करना। तो कहती 1 सेकेंड, आई बड़ी दादी मत बनो ज़्यादा, मुझे, मैं बच्ची नहीं, मुझे रोड क्रॉस करना आता है। तो कहती अच्छा जी, चलो ठीक है फिर मिलते हैं, बाय। वो कहती बाय। तो उसके बाद पीहू जो होती है वो फिर रेडी होने लगती है कॉलेज जाने के लिए। तो अच्छे से वो रेडी शेडी होती है। तो भावना आ जाती है कि देखिए कहीं जा रही हो तुम? कहती हाँ बाहर जा रही हूँ। क्यों? कहती नहीं कुछ नहीं, वो सोचा फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है तुमने? कहती नहीं यार सोच रही हूँ, कोई अच्छा सा कॉलेज मुझे दिख ही नहीं रहा। कहती वैसे मेरा कॉलेज भी अच्छा है, बात याद रखना। तो पीहू जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है। और भावना कहती खड़ूस लड़की, 3 बार बोला मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लो, लेकिन नहीं, इसको कहाँ मेरी सुननी है। तो ऐसे ही गुस्सा होने लग जाती है। और पीहू जो होती है वो काफ़ी सारे कॉलेज में जाके विज़िट करती है, बट उसका दिल बार बार ख्याल होता है कि मैं उसी कॉलेज में जाऊँ जहाँ माना होती है। तो उस कॉलेज में जाती है, वहाँ पे विज़िट करके आती है, वहाँ के प्रिंसिपल मैम से सबसे मिल के आती है, और फिर काफ़ी लेट घर आ जाती है। उसे कॉलेज भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर काफ़ी लेट जब घर आती है दिमाग में ये चल रहा होता है कॉलेज तो अच्छे है, क्या मैं उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो ऐसे सोच रही होती है। और भावना जो होती है वो जब फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है उसके दिमाग में ये बात होता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेके आई है। तो फ़ौरन से पूछते है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया? कहती नहीं अभी नहीं, कल होगा इंशाल्लाह। तो अभी वैसे क्या के जाके बैठ जाती है। भावना कहती क्या मतलब एडमिशन नहीं किया? गई थी ना एडमिशन के लिए। कहती हाँ कॉलेज विज़िट किया, बट कुछ अच्छा ही नहीं लगा मुझे। यू नो ना मेरी पसंद क्या है, मुझे इतनी जल्दी कुछ पसंद ही नहीं होता। और कहती या ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे कह जाने लगती है। फिर कहती क्या मतलब ब्ला ब्ला ब्ला? वो कहती नहीं कुछ नहीं, ठीक है बैठो। कहती हाँ मैं बाहर से आ रही हूँ थकी प्यासी, धूप में ये वो, पानी दे दो। कहती धूप बाहर कहाँ धूप है, कितनी ठंड है। कहती, पानी तो पिला सकते हो ना, मैनर्स नहीं है? जब कोई इंसान बाहर से आए तो उसे पानी पिलाते हैं। भावना कहती मेरे में बहुत मैनर्स हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं हो कि आपके सामने वो मैनर्स दिखाए जाएँ। तो फिर कहती 1 सेकेंड, सीधे इंसल्ट कर देते हो यार तुम तो, कि मतलब हो क्या? कभी एक पल में इतनी अच्छी बन जाती हो, एक पल में इतनी बुरी बन जाती हो। कहती मैं हूँ ही बुरी, ठीक है मुझसे दूर रहो। तो ऐसे कह के वहाँ से जाने लगती है। तो बहुत खुश हो जाती है ऐसे बदतमीजी करने के बाद। रूम में जाती है, यस 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 बहुत अच्छा क्या, अब ये लड़की मानो से दूर रहेगी, अब मैं रिलैक्स हो सकती हूँ। तो ऐसे कह के बैठती है। अभी बैठी होती है कि फिर ऊपर आती है, कहती है कि मैं चाय बना रही हूँ, पियोगी? तो मानो से गुस्सा कहती क्या लड़की हो, अभी मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी की फिर भी मेरे पास आके खड़ी हो, नहीं चाहती क्या हो, नहीं पीनी चाय, जाओ यहाँ से। कहती 1 सेकेंड तुम्हें हो क्या गया, तुम ठीक हो, बुखार बुखार तो नहीं है? तो ऐसे आके भावना कैसे टच करने लगती है माथा वगैरह। तो भावना के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लग जाती है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। फ़ौरन से हाथ हटाती है उसका और कहती है कि क्या है यार, ठीक हूँ मैं, मेरे रूम में क्या कर रही हो? कितनी बार बोले मेरे रूम में मत आया करो, जाओ यहाँ से। तो भावना ऐसे बोलती है। फिर ऐसे रूम से जा रही होती है कि इधर उधर देख रही होती है। तो भावना कहती है अब तुम इधर उधर क्या देख रही हो? कहती कुछ नहीं, यहाँ पे शायद कोई फ़ोटो फ्रेम था, है ना? कहती तुम्हें कैसे पता? वो कहती निशान दीवार पे। कहाँ गया, उतार क्यों दिया तुमने? कहती ओह सीनरी थी यहाँ पे, कोई फ़ोटो फ्रेम नहीं था, अब जाओ यहाँ से। तो फिर वहाँ से चल जाती है। और भावना कहती शुक्र है मैंने उतार दिया था, मैंने लड़की की नज़र पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। तो ऐसे सोच रही होती है। और भी हो जो होती है वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है और कहती पता नहीं मुझे समझ नहीं आता ये लड़की मुझसे ऐसे बिहेव करती क्यों है, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, इतनी अच्छी हो के भी मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों करती है। तो ऐसे सोच रही होती है, तभी उसके दिमाग में फ़ौरन से एक बात आती है और वो फ़ौरन से एक नंबर डायल करती है और कहते हैं कि जी मैं कल आ जाऊँगी, जी डन है, ओके ओके मैं कर दूँगी। तो भावना जो होती है बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो पीयू कहती है कि मुझे इस लड़की की कुछ समझ नहीं आती। तो ऐसे कह के पीयू भी होती है वहाँ से जाने लगती है। तो पीयू अपने रूम में जाके बैठती है और कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि ठीक डन है मैं कल आ जाऊँगी, जी जी हो जाएगा सब हो जाएगा। तो ऐसे कह के कॉल कट कर देती है और कुछ सोचने लग जाती है। तो भावना जो होती है वो पीयू को कॉल करती है और पीयू कॉल अटेंड करती है। तो भावना कहती आ गए तुम घर? कहती हाँ आ गई। कहती कैसा रहा तुम्हारा दिन? कहती बहुत अच्छा। कहती अच्छा जी कितने कॉलेज फिरी हो? कहती ज़्यादा नहीं बस 4-5। कहती 4-5 इतने सारे कॉलेजेस, उफ वो भी एक दिन में, थक नहीं गई? कि हाँ यार बहुत थकी हूँ, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, उफ दिल कर रहा है कोई चाय बना के पिला दे, लेकिन कौन पिलाएगा? आप पास होती तो पिला देती, बट हाँ जो है वो तो कभी नहीं पिलाएगी। कहती क्या मतलब? कहती कौन है पास में? कहती यार पास में नहीं अपने रूम में है। कहती कौन? कहती यार मेरी मालिक मकान की बेटी। और कौन? कहती अच्छा बेटी सुंदर है? कहती हाँ सुंदर तो है। कहती अच्छा जी सुंदर है सही, और? कहती और क्या? कहती और समझ रहे हो बहुत ज़्यादा सुंदर है क्या? तो अब प्यो हंसने लग जाती। कहती अच्छा जी कोई जेलस हो रहा है? तो भावना कहती ओ हेलो जेलस माय फुट, जो पूछा वो बता। कहती सुंदर है तो क्या हो गया,
ऐसे क्यों पूछो मुझसे सुनता है या नहीं। वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छा ठीक है मैं फिर बाद में कॉल करती हूँ। कहती क्यों बाद में? कहती यार वो मुझे कहीं जाना है, मैं फिर आके बात करती हूँ ओके। फिर कहती है और इतना टाइम हो गया हमसे से बात तक नहीं कर पा रहे, कभी मैं बिजी कभी आप, क्या चल रहा है? तो भावना कहती आती हूँ ना, सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो, 10 मिनट बाद आके कॉल करेंगे ओके। तो पीहू कहती है ओके। तो भावना से करके कॉल कट कर देती है और फ़ौरन से किचन में जाती है, चाय बनाने लग जाती है और चाय बना के ऊपर आ जाती है पीहू के पास। तो नॉक नॉक करती है, पीहू कहती है आ जाओ। तो भावना कहती है ये लो चाय। कहती चाय मुझे तो नहीं पीनी, मुझे नहीं चाहिए चाय, चाय ले जाओ। तो भावना को तो पता होता है इसे चाय की ज़रूरत है। कहती है ये लो ना, मत करो, मैंने बनाई है ना, वैसे मैं अपने लिए बनाने गई थी, ज़्यादा बन गई तो सोचा तो मैं दे दूँ, अब पी लो। कहती मुझे नहीं पीनी। तो भावना वहीं पर रख देती है कि ठीक है पीनी है तो पी लो वरना मत पीना। एंड हाँ ये पेन डालिए, मेरे बहुत पेन था मैंने लिया, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले लेना ओके बाय। तो ऐसे कह के वहाँ से चल जाती है। तो फिर कहती है हाँ शुक्र है, और से मुझे चाय बना के देती, मुझे चाय की बहुत ज़रूरत थी। तो ऐसे कहकर फ़ौरन से चाय पीने लग जाती है। तो भावना जो होती है रूम के बाहर खड़े चुप के सब देख रही होती है, हंसने लग जाती है। कहती एटीट्यूड क्वीन, आप बोल नहीं सकती थी कि हाँ थैंक यू मुझे ज़रूरत थी चाय की, कैसे नखरे करती हूँ, मुझे तो नहीं पीनी चाहिए, और अब देखो कैसे सुट्टे पे सुट्टे लगा रही है। तो ऐसे हंसते हुए वहाँ से चल जाती है और पीहू जो होती है चाय पी लेती है और पैनडल खा के सो जाती है। जब वो सो जाती है तो भावना आती है जी उसके रूम में और वो देख रही होती है पीहू को बहुत ज़्यादा प्यार से। पीहू सोते हुए बहुत क्यूट लग रही होती है। तो भावना से उसके बाल साइड कर रहे होते हैं, उसको ऐसे किस करती है चिक्स पे करके और कहती है मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, कि मुझे गुस्सा आता है, तुम उस मानव की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करना चाहिए था ना तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारी सब कुछ, तो उससे क्यों। तो ऐसे बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो सब कुछ बोल रही होती है। पर हमारी पीहू जो तो घोड़े गधे बेच के आराम से टुन पड़ी होती है, कुछ सुन भी नहीं होती। तो भावना काफ़ी देर से बैठ के पीहू से बातें करती रहती है और पीहू का हाथ पकड़ा होता है। तो वो पीहू को होती है ज़ोर से खांसी, और जब उसकी खांसी होती है तो उसकी आँख खुल जाती है और देखते हैं कि भावना उसके पास बैठी है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो पीहू जो होती है फ़ौरन से उठ जाती है और कहती भावना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। कहती वो कुछ नहीं, वो मैं बर्तन उठाने आई थी। कहती अच्छा तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है बर्तन, तो वहाँ कहते हाँ इतना दे रहा था ना, कब को उठाना था बट गलती से हमारा हाथ पकड़ लिया, कब समझ के अब जाऊँ मैं। तो फिर कहती हूँ ओके। तो भावना से बाहर आ जाती, कहती शुक्र है बच गई, लड़की कितने सवाल करती है, उफ खुदाया इसको भी अभी उठना था। तो ऐसे करके बहुत परेशान हो जाती है और पीहू जो होती है उसे समझ नहीं आता, कहती है कर क्या रही थी मेरे रूम में। सो गाइस सब देखना ये है कि इन दोनों में ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा और कब ये एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है यार, जल्दी से कर लो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर लो, शेयर कर लो। एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं इसी वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ सॉरी गाइस, मैं जो है रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती बिकॉज मेरे लिए बहुत ही टफ टाइम चल रहा है इस टाइम, मैं अपलोड नहीं कर पा रही रेगुलर, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।